असल में कोई फ्रेंड, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हम किस तरह से क्लाइंट्स थंबनेल के लिए डिज़ाइन, अगर आप एक थंबनेल डिज़ाइनर हो या फिर एक वीडियो एडिटर हो या फिर आप किसी भी टाइप की सर्विस देते हो, तो उसके लिए आप कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हो। ये क्लाइंट हंट पे पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला है और वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी ऐसी चीज़ या जो भी मैं इसमें टूल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई भी पेड चीज़ नहीं मिलने वाली है, आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। इस वीडियो को जो बंदा भी एंड तक वॉच करेगा उसको 100% कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से वो क्लाइंट्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकता है और इसको मैसेज वगैरह भी एक क्लिक पर कर सकते हैं और एक क्लिक पे आप मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। सबसे पहला स्टेप है और जो बेसिक चीज़ है वो आपने लाजमी करनी है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रो लेवल पे हो या जो भी काम कर रहे हो, आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि अपने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे, वेबसाइट पे अपलोड करो या इंस्टाग्राम पे अपलोड करो या यूट्यूब पे अपलोड करो या इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आप अपलोड करो। ये पहला स्टेप है, आपको करना पड़ेगा ताकि जिस क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर रहे हो या जिस क्लाइंट का मैसेज कर रहे हो उसको तो आप बता सको कि भाई मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये, मैं आपको ये चीज़ ऑफ़र कर सकता हूँ। ये उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा ये काम कर सकता है। तो आप का पोर्टफोलियो का मकसद ये होता है कि जो अगला बंदे को ये ना लगे कि यार ये मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है, ये मैं जिस बंदे को मैं पैसे पे कर रहा हूँ ये क्या ये काम कर पाएगा भी या फिर नहीं कर पाएगा। ये जो मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं उसके जहन के अंदर लाजमी होते हैं हर क्लाइंट के अंदर। तो आपके पास शो ऑफ करने के लिए जब काम होगा, जब वो आपका क्लाइंट्स जो है वो आपका वर्क देखेगा, तो डेफिनेटली आपका वर्क देखने के बाद अगर उसको आपका वर्क अच्छा लगता है तो आपको 100% वो लाजमी का वर्क देगा और आप उससे आप अर्निंग वगैरह भी कर सकते हो। तो नंबर 1 पे अब मैं आपको प्लेटफॉर्म बता सकते हैं जहाँ पे आप अपना वर्क शो ऑफ करवा सकते हो और इससे अच्छे खासे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो और यहाँ से भी माल मंत्र जिसे बोलते हैं ना पंजाबी ज़बान में, वो निकाल सकते हो। नंबर 1 पे पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाओ। अभी पिंटरेस्ट पे ये मैंने कोई ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 पोस्टों पे मेरा जो मंथली टोटल व्यूज़ है 4 लाख से प्लस है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एनालिटिक्स में आता हूँ तो ये इम्प्रेशन वगैरह इसके मैं आपको मंथली दिखा देता हूँ। एक मंथ के अंदर मुझे कितने, यहाँ पे इस मंथ में मुझे मिले हैं 23,000 इम्प्रेशन और यहाँ पे एंगेजमेंट जिन्होंने यानी कि लिंक वगैरह पे क्लिक किया है या जो इमेज वगैरह ओपन की है तो वो यहाँ पे आपके सामने, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। यहाँ पे कोई भी यानी कि ऐड वगैरह मैंने नहीं चलाया। तो नंबर 1 पे ये आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं 60 पे करता हूँ तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 43 है, यानी कि ऑलमोस्ट हर मंथ तो यहाँ पे कोई 400 से 500 बंदा है जो एंगेजमेंट मेरे 400 से 500 बंदा एंगेजमेंट पे यानी कि क्लिक वगैरह पे। उसमें से कुछ ऐसे बंदे जो आगे लिंक्स पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं करते। ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं, लाइक ये 90 डेज़ का मैं निकालता हूँ तो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑलमोस्ट 400 के करीब है मेरी इस पे। तो यहाँ पे मैं कस्टम करता हूँ तो वो लाइफ टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइफ टाइम यानी कि मैं स्टार्टिंग डेट्स पे आता हूँ, तो जहाँ से आप इस तरह से बैक पे करते जाएंगे तो ये स्टार्टिंग पे चला जाएगा। ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है इसमें, अभी मैंने जाके प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 4,06,000 बंदा है और 10,000 के एंगेजमेंट है। तो 10,000 में से 153 है जिसमें लिंक्स मैंने दिए नहीं थे पहले, तो अभी लिंक्स देना भी स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक्स पे 153 बंदों ने इन लिंक्स पे क्लिक करना स्टार्ट किया है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है और इससे ये आपको इवन कि आपके जो वर्क है उससे आपको क्लाइंट बनने आसान होते हैं और ये खुद ही आपके पास आते हैं। ऐसे जो क्लाइंट्स आपको खुद पिच करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उनको आप अपनी मर्ज़ी से चार्ज कर सकते हैं।
100% आप अपनी मर्ज़ी से चार्ज कर सकते हो। वो आपका काम देख के आपको पिच कर रहे हैं। अगर वो बहस करते हैं लाइक मुझे फ्री में दो, ये करो, वो आपने बेसिक पे एज अ अच्छा जो होता है ना वर्कर, वो आप सम टाइम आप फ्री बना के दे दो, कोई मसला नहीं। पहले आप उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर लो, उसको बताओ कि भैया आपने किस प्रोफाइल पे या कौन सा आपका चैनल वगैरह है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो आप लाजमी चेकआउट कीजिएगा। उसका फ़ायदा होगा कि आपको भी पता चल जाए कि ये कोई स्कैमर वगैरह नहीं है। तो एक आधा जब फ्री काम करके देंगे, जब उसको है आपकी मदद से उसके चैनल पे कोई बूस्ट आता है या उस वीडियो पे बूस्ट आता है, तो डेफिनेटली आपसे ही काम करवाएगा। उसके बाद पिंटरेस्ट के अलावा आप behance पे आप अपना वर्क शो ऑफ कर सकते हो। वीडियो एडिटर भी यहाँ पे मॉकअप्स बनाते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हो या कुछ और काम करते हो, वो यहाँ पे behance पे आप अपना पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन कर लो। यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना बहुत इजी है, जैसे नॉर्मली है पिंटरेस्ट वगैरह पे और यहाँ पे behance पे। उसके अलावा लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल बनाओ। हर जगह पे अपने नंबर 1 पे जो बेसिक काम आता है, अपने हर जगह पे अपनी प्रोफाइल बनानी है और उस पर अपना जो वर्क है वो आपने ब्रांडिंग एक टाइप की आपने करनी स्टार्ट कर देनी है। ये बेसिक काम है जो कि आपने लाजमी करना। अगर ये नहीं करेंगे तो आप जो अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अपने अपने फेलो जो कंपेटिटर हैं या फेलो ऐसे बंदे जो ऑलरेडी थंबनेल डिज़ाइन या इस टाइप की नीश पे काम कर रहे हैं, वो उनको भी आपने एक दफ़ा चेकआउट लाजमी करना है। क्यों चेकआउट करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कि कैसे काम कर रहे हैं, वो आपने लाजमी देखना है, ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को भी अपग्रेड कर सको, अपने आप को भी कंपटीशन के अंदर रखो या कंपटीशन से भी अच्छा बना के दो। ये अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज़ नुकसान ही है। क्योंकि अगर आप वही पुराने थंबनेल डिज़ाइन करते रहोगे तो कोई भी आपको जो क्लाइंट है वो हायर नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग कितना कितना अच्छा यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ऐसा काम आपको भी ही करना पड़ेगा लाजमी। तो यहाँ पे एक तो इंस्टाग्राम पे आपने अपना प्रोफाइल वगैरह डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैं काम वगैरह कर रहा हूँ वो आपने शो ऑफ़ करना है लाजमी। और इंस्टाग्राम पे, behance पे और लिंक्डइन पे आपने सब प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बना ली। उसके बाद आपने किया क्या कि आपने अपना जो काम वगैरह वो भी यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जब आप चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट भी करेंगे, आपको फ़ायदा, ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो उसके बाद अब जो बेहतरीन काम होने वाला है वो ये है कि आप ये जो क्लाइंट्स हैं वो मैं आपको एक स्क्रिप्ट, एक एप्लीकेशन दे दूंगा डेस्कटॉप के लिए। वो आपके लिए यहाँ पे मैन्युअली क्लाइंट फाइंड करेगी किसी भी नीच के रिलेटेड। आप यहाँ पे नीच आपने सिर्फ कीवर्ड बताना है और उस कीवर्ड के रिलेटेड आपको वो उसकी मेल्स निकाल के देगा। मेल्स निकालने के बाद आप को उसके जो क्लाइंट्स के जो इंस्टाग्राम की आईडीज़ है वो भी निकाल के देगा। सम टाइम ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स अपने इंस्टाग्राम की आईडीज़ देते हैं और कुछ क्लाइंट्स अपने इंस्टाग्राम की आईडीज़ वगैरह नहीं देते और साथ में ईमेल कुछ प्रोवाइड करते हैं और कुछ ईमेल भी प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने कहा कोई भी एक चीज़ हो इनमें से, तो ताकि हम क्लाइंट को पिच आउट कर लें तो उसको बाद में हम मैसेज कर सकें। अब ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो आपको चीज़, ये जो टूल है वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टूल है वर्क कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये टूल है क्या और किस तरह से आप स्क्रैपिंग वगैरह कर सकते हो। तो मैं नंबर 1 पे मैंने ये खुद डिज़ाइन किया अपने लिए, लेकिन तमाम जितने भी ये नीचे है लोग हैं सबको तुम सबको मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने ये स्क्रीन पे जो शो हो रहा है इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद जितने भी बंदे हैं ये सबको ये फ्री में मिलेगा। चैनल का सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट बस दे देना है, छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो आपको टूल है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना और बस पाइथन प्रोजेक्ट इस टाइप की वो चीज़ें है वो आपने बोलना है, वो मैसेज टाइप करना और कुछ भी ना लिखना और ये आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वर्क कैसे करेगा और इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ भी है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी। यहाँ पे ये एक चीज़ मांग रहा है आपसे यूट्यूब API की।
YouTube API की देना लाजमी यार। ये की निकालनी कैसे है, अब आपने टेंशन में नहीं पड़ जाना। मैं बताता हूँ कि ये की किस तरह से निकालते हैं। तो की YouTube API की निकालने के लिए यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, उसके बाद गूगल क्लाउड स्किल पे आना है आपने, गूगल क्लाउड कंसोल पे आना है। गूगल AI स्टूडियो पे चले गए हम। यहाँ पे आपने आना है गूगल क्लाउड स्किल पे। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो ये इस तरह से ओपन प्रोजेक्ट लिखा होगा। यहाँ पे आपने ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो उनका यहाँ पे ये डाटा शो ऑफ कर रहा है। तो प्रोडक्ट्स को यहाँ से आप इस तरह डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकता हूँ, और इवन कि आप इसको न्यू भी बना सकते हो। लाइक ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी होता है, तो यहाँ से इसको आप सिंपल डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ लाइक मैं अभी के टाइम पे मैं किसी भी चैनल्स के डाटा फाइंड करने लगा हूँ। लाइक मैं सर्च करता हूँ पॉडकास्ट। उसके बाद यहाँ पे पॉडकास्ट क्लाइंट मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक चीज़ लाजमी करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इन नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे भी व्यू हो रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशन नो ऑर्गेनाइजेशन। पॉडकास्ट क्लाइंट के नाम से आपका प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। तो यहाँ पे अभी आपने करना क्या है कि आपने इसके लिए निकालनी है API की। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद आपने करना क्या है कि API सर्विसेज पे आना है, उसके बाद लाइब्रेरी में आना है। ये आपको जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऊपर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोजेक्ट है आपने बनाया वो सिलेक्ट है या फिर कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट है। तो यहाँ पे मेरा वही, यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट आउट भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो न्यू बनाया उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है YouTube डाटा API v3। ये आपने ये जो लाइब्रेरी फ़ाइल है ये आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए अनेबल कर लेनी है, ताकि आप जो API यूज़ करो उसके अंदर इसकी सर्विसेज को आप यूज़ कर सको। तो यूट्यूब की जो API सर्विसेज आप अनेबल कर लोगे तो इससे आप यूट्यूब का जो डाटा है वो फैच इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हमने इसकी API जो है वो डाटा यूट्यूब की जो लाइब्रेरी है उसको हमने अनेबल कर लिया है। अनेबल करने के बाद आपने आना है यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्रेडेंटल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रेडेंटल्स पे क्लिक करेंगे। क्रेडेंटल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट क्रेडेंटल्स और उसके बाद API की पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं वही नाम दे देता हूँ, लाइक मैं पॉडकास्ट क्लाइंट का नाम दे देता हूँ, पॉडकास्ट क्लाइंट। उसके बाद ऑथेंटिकेट API का थ्रू सर्विस अकाउंट नहीं क्लिक करना, किसी भी चीज़ को टिक टुक नहीं करना। उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट वाले बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये यहाँ पे ये कुछ टाइम लगेगा और आपके यहाँ पे जो की है वो जनरेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से आपने की को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद ऊपर क्लोज कर देना है। सम टाइम ये होता है कि आप की जो की कॉपी ना हो या फिर अगर दोबारा की उस प्रोजेक्ट की API की को उठाना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्रेडेंटल्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का नेम होगा उसके सामने ये शो की लिखा होगा, तो शो की पे आपने क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे क्लोज करेंगे। वापस इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे तो ऑलरेडी मैंने ये कुछ डाटा फैच किया हुआ है। तो एक टाइम पे आप मल्टीपल डाटा यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, जितनी बार मर्ज़ी रन करो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने API की को अपलोड कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉडकास्ट
या फिर डिफरेंट टाइप के पॉडकास्ट होते हैं, तो मैं सिंपल पॉडकास्ट लिख देता हूँ। उसके बाद मैं टारगेट चैनल जो मेरे हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 टारगेट चैनल कर लेता हूँ। तो कम से कम मिनिमम 15 रखो, मैक्सिमम 30-40 रखो, इससे ज़्यादा ना। जो फ्री वाली API की होती है उसका मसला होता है कि आपको जो इसमें क्रेडिट्स मिलते हैं वो बहुत लिमिट, आपको ऑथेंटिकेटेड टोकन्स मिलते हैं। टोकन्स आप एक टोकन से आपको 1-2 सर्च रिज़ल्ट निकाल सकते हो। तो 1200 टोकन होते हैं। तो उस हिसाब से आप ये हिसाब लगा लो कि अगर आपने 100 चैनल निकालना तो ऐसा ऐसा करके निकाल लो एक API की से। डेली कोटा होता है, अगर आप एक ही टाइम पे यहाँ पे इसको टारगेट चैनल 100 दे दोगे तो ये फाइंड आउट करेगा कम से कम कोई 1000, 10,000, 12,000 चैनल्स में ये फाइंड आउट करेगा। क्योंकि सब चैनल्स ना तो एक जैसे होते हैं और ना सब चैनल्स अपनी ईमेल प्रोवाइड करते हैं, ना ही सब चैनल्स अपनी इंस्टाग्राम आईडीज़ अपलोड करते हैं, और कुछ तो ना तो ईमेल्स भी अपलोड करते हैं, ना वो अपनी इंस्टाग्राम के अकाउंट्स वगैरह भी अपलोड करते हैं। तो मैं मिनिमम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं 15 चैनल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप जो जो मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप चाहते हैं आपको अभी भी वर्क स्टार्ट किया, आपको क्लाइंट्स फ़ौरन मिल जाएं, तो मिनिमम सब्सक्राइबर कम रखो और मैक्सिमम सब्सक्राइबर भी कम रखो। दोनों को मिड रेंज में रखो, ज़्यादा अपर पे नहीं जाना। ज़्यादा अपर पे जाओगे तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडें मांगते हैं, वो कहते हैं ये करो वो करो, इसमें ये चेंजिंग करो वो चेंजिंग करो, और पैसे भी लिमिटेड ही देते हैं, क्योंकि पैसे भी इतने फुल फील्ड आपको नहीं देते। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो मिनिमम सब्सक्राइबर हैं वो 7,000 हों और मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे 30,000 के करीब हों। तो मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। और ये एक चीज़ और, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्राइबर इक्वल भी कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि मिनिमम सब्सक्राइबर ज़्यादा हों और मैक्सिमम सब्सक्राइबर कम हो, तो ये आपको इसमें एरर देखने को मिलेगा। तो ये काम आपने नहीं करना, फिर यहाँ पे ये लूप चलता रहेगा, ये फाइंड आउट करता ही रहेगा पागलों की तरह। तो आपने सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड्स में चले जाना है। यहाँ पे भी आप कोई भी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाता हूँ पॉडकास्ट क्लाइंट के नेम से। उसके बाद यहाँ पे मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सिंपल आपने स्टार्ट स्क्रैपिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट स्क्रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डाटा को स्क्रैप करना स्टार्ट कर देगा। तब तक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर लें तो कर लें यार। ये तमाम चीज़ें आपको कोई बंदा नहीं बताता, क्लाइंट हंट्स का पूरा कोई मेथड बताता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से वो खुद नंबर 1 पे वो इस चीज़ को पेड में देना पसंद करते हैं। तो बड़ा मुझे बहुत चिढ़ आती है यार, जो चीज़ ये पेड में देना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आप अपना बैकएंड पे कोई काम और भी कर सकते हैं, ये नहीं ये आपके बैकएंड पे ये जो प्रोग्राम है वो वर्क करता रहेगा। और वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के जो काम्स है वो कर सकते हैं। लाइक जो आपको करना है, एंटरटेनमेंट करो, वीडियोस देखनी है, जो भी करना है ये खुद क्लाइंट फाइंड करेगा। और इतना जल्दी यहाँ पे आपके सामने ये क्लाइंट फाइंड कर रहा है, तो काफ़ी मज़े की चीज़ है। तो लोड भी बहुत कम होता है। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि नंबर 1 पे आप पता नहीं कितना टाइम्स लगाते हो एक क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने मिनिमम मैक्सिमम सब्सक्राइबर देना है, टारगेट कीवर्ड देना है। उसके बाद आपको ये खुद ही ये क्लाइंट फाइंड आउट करके देगा, उनकी ईमेल भी निकाल के देगा। अगर ईमेल है तो ईमेल निकाल के देगा, अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के आईडीज़ निकाल के देगा, अगर दोनों हैं तो दोनों ही उसके यहाँ पे आपको देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि सम टाइम मैं आपको एक सही चीज़ बताऊँ
तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो ईमेल का रिप्लाई बहुत लेट या कभी कभार देते ही नहीं, या जो जिनके बहुत बड़े चैनल्स हैं वो अपनी ईमेल को, उनको ऑलरेडी इस टाइप के जो ईमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई होती हैं, वो ये देखते नहीं हैं और वो आपके काम को देखना पसंद भी नहीं करते। इवन कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो ईमेल करना अभी के टाइम पे कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। ईमेल से जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसका व्हाट्सएप है, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी है, या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह, ताकि आप डायरेक्टली रीच आउट एक पर्सन को कर सके, उससे कांटेक्ट कर सको, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। आप एक फॉर एग्जाम्पल आप अपने मैसेज कर दिया ईमेल कर दिया, वो ईमेल को चेकआउट ही ना करें, या हो सकता है वो आपकी ईमेल वो स्पैम में चली जाए। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि आपकी जो ईमेल आप सेंड करते हो वो समटाइम स्पैम के अंदर चली जाती है। तो इससे आपको चिढ़ आती है कि ये चीज़ क्यों हुई है, कि यार ये स्पैम के अंदर क्यों की गई, या फिर उस बंदे ने, या अक्सर लोगों ने सेटिंग ऐसी की होती है कि इस टाइप की जो मेल्स है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया होता है, जैसे जिसमें कोई ऑफ़र वगैरह या जिसमें इस टाइप की पेड कोई चीज़ दे रहा हो, तो सर्विस वगैरह दे रहा हो, तो वो रिस्ट्रिक्टेड किया होता है, वो उसकी मेल को ऑटोमेटिकली वो स्पैम लिस्ट में डाल देता है। तो ये भी चीज़ है। तो लेकिन इंस्टाग्राम पे भी ऐसा कोई फ़िल्टर आउट नहीं होता कि आप हर मैसेज को रिस्ट्रिक्टेड कर दो, सिर्फ आप प्राइवेट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, या फिर सिंपली ये कर सकते हो कि कोई भी बंदा आपको मैसेज ना कर सके। तो ईमेल से बेहतर मेरे लिहाज से तो ये इंस्टाग्राम की आईडीज़ है कि डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करो और वहाँ पे इंजॉय करो। और कुछ ऐसे भी चैनल्स होते हैं वो समटाइम अपना व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो एक दफ़ा विज़िट लाजमी कीजिएगा इन चैनल्स को। लिस्ट तो आपके सामने निकल ही आती है, तो विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद हम सिलेक्ट वगैरह कर लेंगे कि यार ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ है तो हम करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमारे 11 चैनल्स निकल चुके हैं। कितने चैनल्स चेक किए हैं, जिनमें 250 चैनल्स अभी इतने थोड़े टाइम्स के अंदर इसने चेकआउट कर लिए हैं, और उसमें से 11 की हमें एक लिस्ट बना के दे दी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेड एपीआई की है गूगल क्लाउड स्किल के, आपके पास 300 क्रेडिट्स हैं, तो फिर आप बड़े कोटा पर जाओ। आप बड़े कोटा से मुराद ये है कि आप 150-200 चैनल्स भी फाइंड कर सकते हो, या इससे भी ज़्यादा चैनल्स आप निकाल सकते हो। तो मेरे लिहाज से तो ये वेल एंड बेस्ट मैंने चीज़ जो आपको दे रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक के यूट्यूब पे कोई भी बंदा या कोई ऐसा थंबनेल डिज़ाइनर जो साथ साथ प्रोग्रामिंग वगैरह भी करता हो तो नहीं है। तो मैं आपको इवन के ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं वो भी मैं डिज़ाइन करके देता हूँ। मैंने काफ़ी ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह भी डिज़ाइन की हैं जो अडोब स्टॉक के लिए मैंने डिज़ाइन की हैं। तो अगर किसी बंदे को वो चाहिए तो वो पेड्स हैं, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा। मुझे पता है क्लाइंट्स फाइंड करना कितना मुश्किल काम होता है, और जो नए बिगनर बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। बैकग्राउंड जो नॉइस है भाई उसके लिए माजरत यार, तो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में है तो ये सब साथ साथ चलता रहेगा। तो वो एक चैनल रह गया, जैसे ये भी लाभ में फाउंड होता है, तो उसके बाद ये जो हमारी एक दफ़ा में पॉपअप डन का मैसेज आएगा, उसके बाद हम इसको एक्सेल शीट के अंदर ओपन करके मैं भी मैसेज भी बताऊंगा, मैसेज कैसे करना है और क्या क्या करना है सब कुछ बताऊंगा यार। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो भी इसने चैनल्स निकाले हैं उनका लाइव रिज़ल्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसको एक दफ़ा छोड़ दें, यहाँ पे हमारा काम है ही नहीं। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, उसके बाद अपलोड पे जाना है, यहाँ पे ब्राउज़ पे जाना है। इसके बाद हमने जो फ़ोल्डर दिया था आप डेस्कटॉप पे, वो फ़ोल्डर पॉडकास्ट क्लाइंट के नाम से बनाया था, यहाँ से ओपन करूँगा इसको, पॉडकास्ट चैनल्स के नाम से इसने हमें ये चैनल्स निकाल के दिए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़ाइल में जाऊँगा, ये एक एरर है, ये अगर आप ये गूगल शीट को यूज़ करें तो आप यहाँ से दोबारा इसको एक दफ़ा दूसरी दफ़ा अपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे इसने ओपन करके दे दिया। तो यहाँ पे उसने हमें सब्सक्राइबर भी बता दिए हैं, इतने इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं, इसकी मेल्स है, यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हमने चैनल्स फाइंड आउट कर लिए हैं।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम ये होता है कि आपके ये जो शीट आपने ओपन की है इसमें से कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनके ईमेल्स वगैरह होंगे, तो वो आपने मैनुअली निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो पॉडकास्ट पे आऊँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चैनल्स को ओपन करता हूँ, द हिस्ट्री ऑफ ये वगैरह, इस पर किसी ने पॉडकास्ट बनाया हुआ है। तो नंबर 1 पे आपने इसमें से खुद ये फ़िल्टर आउट कर लेना है कि ये चैनल्स पे काम, इसको मुझे मैसेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ये कोई इतना ख़ास एक्टिव नहीं है, तो इसको डिलीट करना चाहिए, पूरी लाइन को, पूरे सेल को डिलीट कर दें आप। इसके अलावा ये जो दूसरा चैनल है इस तरह इसको चेकआउट कर लें। फ़िलहाल के लिए ये बंदा जॉन मैलिया ये डेली बेस पे एक तरह का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये इसका जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही, जो पॉडकास्ट के जो थंबनेल है वो बहुत ओपी नहीं है, ओपी छोड़ो, ओपी के काबिल भी नहीं है, और बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, तो इसका हमें इंस्टाग्राम का साथ में लिंक भी मिला और यहाँ पे मेल भी मिली हुई है। तो यहाँ पे ये चैनल सारे बाहर के चैनल्स हैं। मज़े की बात है जिसके लिए आप मिन्नतें तरले करते हो लोगों से कि यार हम वो क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं जो बाहर के हैं, जो यानी कि यूके के हैं, यूएसए के हैं, तो ऐसे क्लाइंट कहाँ से रीच आउट कर सकते हो भाई? मेरी स्क्रिप्ट यूज़ करो, जहाँ से मर्ज़ी आपको डिफरेंट कंट्रीज़ से आपको क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली बाहर के क्लाइंट आपको फ़ॉरेन क्लाइंट देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पे यहाँ पे इसको भी ओपन करता हूँ, कोई भी यहाँ पे आपको पाकिस्तानी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें इवन कि आप फ़िल्टर आउट करवा भी सकते हैं। मैं आपको काफ़ी ये नेक्स्ट, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस वीडियो पे अगर 1000 व्यूज़ प्लस चले जाते हैं, तो मैं स्क्रिप्ट में इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अपडेट कर दूँगा, लाइक लोकेशन का फ़िल्टर अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा ये भी फ़िल्टर आउट कर देंगे कि डेली पोस्टिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वीक में एक वीडियो अपलोड करता है या नहीं करता। ये सारी तमाम चीज़ें में हम फ़िल्टर आउट कर देंगे, आपको भी हेल्प हो जाएगी और मेरी खुद की भी ये इस चीज़ में हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बंदा भी डेली बेस पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक पॉडकास्ट चैनल है, ये जो फुटबॉल के ऊपर रिव्यू दे रहा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये चैनल्स हैं जो हमने इस स्क्रिप्ट की मदद से निकाले हैं और इनको हम ये मेल वगैरह करने लगे। तो अब हमने मेल कैसे करनी है या मेल नहीं है, तो ये जो मेल्स रह गई हैं इनको कैसे निकालना है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि ये मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ और इधर इसको ओपन करता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मेल मिसिंग है ये आप कैसे निकाल सकते हो। मेल भी करेंगे और इंस्टाग्राम पे जिनके इंस्टाग्राम के हैं मैं लिंक्स उनको मैसेज भी करेंगे। तो दोबारा डेस्कटॉप पर आऊँगा, यहाँ पे पॉडकास्ट पे आऊँगा, यहाँ पे इस तरह से निकाल लूँगा मैं, और इसको भी 2 दफ़ा आपको ओपन करना पड़ेगा। अब क्लाइंट्स आपके पास हैं, आपने बस एक मैसेज की दूरी है, वो मैसेज भी 1 सेकंड के लिए अभी रुक जाए, मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा एक काम कर लें, उसके बाद मैसेज ही करने वाले हैं। यहाँ पे अब ये इस चैनल्स को ओपन करूँगा, मोर में जाऊँगा, इसके ईमेल दिया हुआ है इसने यहाँ पे, बस अपना यहाँ पे @gmail.com, और उल्लू को पट्टे ने सही से लिखा भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इसको रीच आउट भी नहीं कर पाया। तो ये आपने कॉपी करना है, उसके बाद ये मेल आ गई। अब ये जो चैनल्स मिसिंग है, जिनकी मेल मिसिंग है, इनको एक दफ़ा ओपन करते जाना है। ईमेल एड्रेस पे, बाईसाइकिल पे, ये आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है, कॉपी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से इस चैनल्स का भी देखते रहना आपने, जिनकी ईमेल मिसिंग है।
ये तमाम मैं इस प्रोग्राम को अपडेट करूँगा। अभी बेसिक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने खुद ही डिज़ाइन किया और नेक्स्ट में ये आपको सारी की सारी ईमेल्स फाइंड आउट करके देगा। जो ये लाइक ये जो कैप्चा वाली होती है, जो कैप्चा को फिल करने होता है, इसके लिए मुझे कुछ पेड एपीआई लेनी पड़ेंगी यार कैप्चा को फिल आउट करने के लिए, तो बड़ा मसला होता है यार। तो ये मैनुअली भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से, चैनल्स के जो रह गए हैं उसको इस तरह से निकालते जाएं। यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस बंदे ने अपनी ईमेल वगैरह दी नहीं है, तो सम टाइम ये होता है कि ऐसे कि ये इसने पॉडकास्ट पे मैं इसने साइट भी दी हुई है, तो मैं ये साथ में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट देखता हूँ। सिंपल साइट है, आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह पे इसका देख लेना। अब इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मेल इस बंदे ने नहीं दी हुई, इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो इसने मेल दी या इसने इंस्टाग्राम नहीं दिया हुआ, तो उसको छोड़ दे। जिसने मेल नहीं दी है तो उसको बस एक दफ़ा आपने चेकआउट कर लेना। अच्छा, मज़े की बात है, ये कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने साथ में अपना नंबर भी लिंक किया हुआ है, तो ये भी मैं नेक्स्ट अपडेट कर दूंगा कि जितने भी ये चैनल्स हैं जो नंबर दे रहे हैं साथ में, वो भी उसका भी एक लिस्ट ना साथ में लिस्ट में बना के देगा कि एक्सेल शीट में वो भी ऐड कर देगा कि नंबर इनके हैं या फिर नहीं है। तो मैं फ़ेसबुक पे ये नंबर पे एक दफ़ा यहाँ पे मार देता हूँ, उसके बाद हम इसको कर देंगे पहले सिंपल हाई का डीएम यहीं पे। तो इसका भी बेसिक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा एडवांस पॉडकास्ट के जो थंबनेल हैं वो डिज़ाइन करके देंगे। तो अभी इसका मेल नहीं है तो इसको भी स्किप कर दें, अब नेक्स्ट पे आ जाएं। हमने इस तरह से अभी 2 फाइंड किए हैं और मज़ीद आपने फ़िल्टर आउट कर लेना है। तो जैसे कि ये है द कॉल अप, चैनल का नाम है। वेरीफाई करेंगे, कार्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से, उसके बाद सबमिट कर देंगे आप। तो ईमेल एड्रेस यू हैव रीच टू डे एक्सेस लिमिट, मसला नहीं है, इस तरह से कॉपी कर लेंगे, हमें क्या है, हम किसी और चैनल पे ले लेंगे जितने की भी लिमिट है। हम अपनी वापस शीट में आएंगे, इधर ही पेस्ट कर देंगे, कॉपी किया, वापस इसमें आएंगे, यहाँ पे भी इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पहले आपने अपनी तसल्ली पूरी करनी है एक दफ़ा। इसका नहीं है, इसका कहीं पे भी नहीं है, ईमेल दी नहीं है, तो आपने टेंशन फ्री हो जाना। वापस आएंगे, ईमेल नहीं है इसकी बंदे की, ये तुर्की का ये, तो आपके सामने ही है कि यार कहाँ से आपको क्लाइंट्स आप निकाल सकते हैं। इस बंदे ने भी कोई नहीं अपलोड की हुई, और इस बंदे का मैं एक दफ़ा चेकआउट लाजमी करूँगा कि जो इसका अभी जो नीचे वाला 4 प्ले का इसने जो दिया हुआ है वो क्या सही इंस्टाग्राम में दिया हुआ है कि नहीं दिया, वो भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही इंस्टाग्राम अकाउंट हमें मिला है, वही इसका ऑफिशियल इंस्टाग्राम दिया हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये बस सारे हमने ये शॉर्ट आउट कर लिया, ये सारी लिस्ट
कि कोई भी इसमें कमी पेशी रह नहीं गई, जो जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल चुकी हैं। अच्छा, ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद आप ऐसे एक काम करें, इसको ना इस तरह से आप डाउनलोड कर लें एक्सेल शीट में ही। तो यहाँ पे आपका ये जो डाटा वो सारा का सारा सॉर्ट आउट हो चुका है। तो डाटा सॉर्ट आउट होने के बाद अगला आपने क्या काम करना है, आप मेन काम आता है इनको मैसेज करना है। तो नंबर 1 पे आपने चैट जीपीटी का यूज़ करें, डेफिनेटली चैट जीपीटी का ही यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ चैट जीपीटी। फाइल पे आऊँगा, डाउनलोड्स पे आऊँगा, राइट वेरी अट्रैक्टिव कोड ईमेल टू पिच क्लाइंट फॉर यूट्यूब। आप अपने यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। फॉर यूट्यूब, लाइक मैं यूट्यूब थंबनेल के रिलेटेड बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट भी आपको, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, ये जितना भी डाटा है वो आपको सारा का सारा नीचे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अच्छा जी, माई लिंक्स ऑफ पोर्टफोलियो नंबर 1। अच्छा, अब आपने 1 बाय 1 अपने लिंक्स यहाँ पे अपलोड करने, ठीक है ना। ये काम लाजमी करना है आपने। उसके बाद अपने प्रोफाइल्स का लिंक्स, और इवन के आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका भी लिंक दे देना, ठीक है। तो ये सारा काम आपने कर लेना है। उसके बाद टू राइट वेरी अट्रैक्टिव COD ईमेल इंस्टाग्राम मैसेज। अच्छा, हमने उसको सारा कुछ अपना दे दिया। ये हमारा नाम, हमारा पोर्टफोलियो, ये सब कुछ हमने दे दिया। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। ये उसने हमें पोर्टफोलियोज़ के बयान्स का पोर्टफोलियो लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे इंस्टाग्राम DMs के लिए उसने ये शॉर्ट सा मैसेज भी हमें डिज़ाइन करके दिया। वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ फ्री सैम्पल फॉर यूट्यूब सो यू कैन सी द डिफरेंस। उसमें सब्जेक्ट के लिए हमें लाइन वगैरह दिए। मैं इसमें कहता हूँ गिव ह्यूमन प्लीज। मैंने उसको बोल दिया कि इसमें ह्यूमन टच दो। तो यहाँ पे अब उसने ह्यूमन टच दिया। ये क्लेम अक्रॉस योर चैनल रिसेंटली रिव्यू रियली एंजॉय योर वीडियो इंसर्ट स्पेसिफिक वीडियो टॉपिक ऑफ देयर्स यू एक्सप्लेन थिंग्स इन सच अ क्लियर एंड एंगेजिंग वे नेचुरली मोर पीपल नीड टू सी योर कंटेंट।
ये पुराना ही लग रहा है, बेहतर करो इसको। और निकालो इसको। ये काफ़ी पुरानी ट्रिक है, अब वर्क नहीं करती। सही बात है यार, वो बस स्पैम ही समझते हैं यार। Really soiled contact, it feels like you build something people can learn a lot from. हाँ ये हुई ना यार, the things even the best video often to go overlooked if the thumbnail does not instantly grab attention. The first click can make all the difference. That exactly where I can help. I can design scrolling YouTube thumbnail that boost CTR, bring more eyes to get greater content. You can check out my work यार, no strings attached. I will be happy to design a free sample thumbnail for you so you can see how much of a difference it makes. Would you like me to send one over this week? Best. ये ठीक है। हाय, उसका नेम वगैरह आपने नाम लिखना, लिख देना, नहीं लिखना ना लिखना। यहाँ पे आई जस्ट केम अक्रॉस योर चैनल, यहाँ पे भी वही चीज़ है, कूल है। Honestly, with the quality of your content, I think your videos could be getting more ways क्लिक्स। यहाँ पे ये सारा कुछ हमें दे दिया है। तो ये एक तरह का आपके पास ये सैंपल भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपने 1 बाय 1 हर बंदे को मैसेज करना है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी, योर चैनल डिजर्व थंबनेल्स दैट गेट्स लाइक, क्विक आइडिया टू बूस्ट योर यूट्यूब व्यूअर्स, लव योर चैनल, लेट मी शो सम। ये आप ये ऊपर वाला लिखना है, योर चैनल। आपका जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो पहले 3 लाइंस, आप पहले 2 वर्ड ही दिखते हैं योर चैनल, वो देखेगा योर चैनल्स क्या हुआ है ऐसा। तो ये वाला बेहतरीन चीज़ है। तो ये नीचे वाले ना देना, क्विक आइडिया वगैरह। तो इस तरह के मेल्स ना अक्सर वो वॉच आउट नहीं करते। आपने मेल्स का जो सब्जेक्ट लाइन इस टाइप की देनी कि अगला बंदा ना देखने पर मजबूर हो जाए, उसको लाइक समटाइम खुदा ना खास्ता है अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाए ना, तो इस तरह की मेल आती है तो वो पागल हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है। तो इस तरह के मेल्स को जो यूट्यूबर है ना वो लाजमी ओपन करता है। उनके मैं भी होगा ना, मैं ओपन करूँगा। तो अच्छा, ओपन कर लिया तो उसके बाद जो अगली चीज़ होगी ना वो जब एक दफ़ा ओपन कर ली वो इसको रीड लाजमी करेगा। रीड जब करेगा तो वो 100% हमारी प्रोफाइल वगैरह सब चीज़ों को विजिट आउट करेगा। अब बारी आती है कि या तो 1 बाय 1 आप इन सब को मेल कर लें, या फिर आप इसके लिए सब लोगों को अटैच कर लें। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो सब लोगों को एक साथ अटैच कर लो या फिर 1 बाय 1 मेल कर लो। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ, अगर आप 10-12 लोग हैं तो उनको 1 बाय 1 करने की बजाय आप एक साथ मेल अटैच कर दो, क्योंकि सारों की कैटेगरी सेम है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा ईमेल पे, जी अपने जीमेल अकाउंट पे, और आपको मेल बनाना भी लिखना भी सिखा देता हूँ मेरी जान के टोटो। आपको ये भी मैं सिखा देता हूँ कि आप इसको लिख के किस तरह से सकते हैं। तो यहाँ पे आपको या जैन फ्लो हायरिंग डिज़ाइनर, ये वो सारा कुछ, ये मम्मा योर अकाउंट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेट्स फिनिश, ये वो, ये आपको मैसेज इस तरह के आपने इस तरह से रीड आउट वगैरह भी, जैसे मैं ये रीड आउट कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे लिए काम का तो मैं करूँगा, नहीं है काम का तो मैं नहीं करूँगा। तो सब्जेक्ट लाइन हम दे देंगे। तो ये सॉरी सब्जेक्ट लाइन नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन और रिसिप्ट में आपने क्या करना है, काम करना है। ये जो पोस्ट कार्ड की जो ईमेल्स हैं जो हमने यहाँ पे निकाली हैं, ये वाली 1 बाय 1 कॉपी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप ये सारे के सारा जितना भी ये वाला पेज है
कॉपी करें, वापस आएँ इनबॉक्स में और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये सारी की सारी ये इस तरह से मेल्स पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 बंदे हैं, 8 बंदों की मेल्स मिली हैं 15 में से, तो जिनको हमने सारों को लिंक कर लिया। उसके बाद हम करेंगे क्या कि हाई क्लाइंट्स की जो हैगा, क्लाइंट्स का नेम मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलता हूँ या क्योंकि सबका डिफरेंट, अब क्या बंदा करे, इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा मुझे। जिस क्लाइंट्स का नेम नहीं पता, कोई अच्छा सा स्टार्ट लो। अब मुझे क्लाइंट्स का नेम ही नहीं पता भाई। आए यार, ये वाला ठीक है, बेसिक ठीक है। यहाँ पे आएंगे, वापस उधर ही आएंगे, इनबॉक्स में आके यहाँ पे ये पेस्ट मार देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने चेक कर लेनी कि आपके जो लिंक्स वगैरह वो सारे के सारे 100% वर्क कर रहे हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा खोल के चेक भी करूँगा कि भाई मेरे ही लिंक्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लिंक्स ओपन हो रहे हैं। इसी तरह से पिंटरेस्ट, तो ये वो चीज़ है जो कि मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। वुड यू लाइक मी टू डिज़ाइन वन फॉर दिस वीक। अच्छा, हम उसको बोल रहे हैं कि आप मुझे कोई एक डिज़ाइन करने दोगे इस हफ्ते के लिए, तो वो हमें बोल देगा हाँ करो, हमारी प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करो। तो चेकआउट करने के बाद वो 100% यहाँ पे आएगा ही आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। तो अब आपने कर देना, बिस्मिल्लाह पढ़ के सेंड कर देना है। सेंड कंट्रोल एंटर वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। अच्छा, ये एक हमने ईमेल तो सभी लोगों को कर दी आप लोगों के सामने। तो अगला जो नेक्स्ट काम आता है ना, एक चीज़ और आपने करनी है कि ये मैंने मिस्टेक की है कि आपने उसी मेल से करनी जिस नेम से आपने अपना नाम बनाया है। ये स्पैम के अंदर जाएगी डेफिनेटली। अब 2 दफ़ा मैंने मेल की ना, तब भी ये स्पैम के अंदर जाना है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये आप लोग ना करना यार। ये चीज़ बताना भी ज़रूरी होता है। अब ये मेल स्पैम के अंदर जाएगी, लिख के दे रहा हूँ। मसला ये है कि जितनी भी इस तरह की मेल्स होती हैं ना, GTA सैन किल 78 इस टाइप की जो मेल्स होती है ना, ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती हैं यार। आपने अब किस टाइप की मेल्स बनानी है, आपने इस टाइप की मेल्स बनानी है जहाँ पे आपका नाम लिखा हो, यहाँ पे उमर YT सेकंड, इस तरह का स्टार्टिंग में आपका नाम आना चाहिए। ये आपने काम लाजमी कर लेना है। मैं अब इवन केस में कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता ना रिज़ल्ट इससे नहीं मिलने वाले, और हो भी सकता है कि समटाइम अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी हो तो रिज़ल्ट मिलने को मिल भी जाते हैं, अच्छे रिज़ल्ट भी मिलने को मिल जाते हैं। तो मैं कंपोज़ करके ना आप लोगों को यहाँ पे, ये मेरा सिग्नेचर था, ये सिग्नेचर वगैरह आप कैसे ऐड कर सकते हो। ये हमेशा मैं सिग्नेचर को एंड पे ही रखता हूँ। बाकी पूरी विंडो V दबाऊँगा, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट पे आऊँगा, कंट्रोल V दबाऊँगा, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये भी आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे लिंक्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और यहाँ पे सिंपल आपने सेंड कर देना है। यहाँ पे हमने ईमेल भी कर दी है। यहाँ ईमेल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है इनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना, इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करना। वो कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे 1 by 1 को ही हम कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी अगर आप टूल चाहते हैं कि वो सारे
उनको सारों को एक ही साथ मैसेज कर दे तो वो भी हम बना लेंगे यार, कोई मसला नहीं है। इंस्टाग्राम के जितने भी मैं प्रोफाइल्स के लिंक दूँ उन सबको एक साथ वो डीएम कर दे। तो फ़िलहाल के लिए मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो मैसेज है वो यहाँ से सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा 1 बाय 1 यहाँ से। पहले तो मैं ये जो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसी को, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसी को मैं अपलोड मारता हूँ, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है। ये पतीसा ही बचता है एंड पे यार। यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये अकाउंट प्राइवेट है तो इसको एक दफ़ा आपने इसको फॉलो करना है, सिंपल छोड़ देना है। नेक्स्ट इसको ओपन करें, ये बंद कर दें। यार माजरत यार, ये जो बैकग्राउंड पे आपको नॉइज़ देखने को मिल रहा है इसके लिए माजरत यार। बैकग्राउंड का जो अच्छा, एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम के मैसेज में वो प्रोफाइल्स के एम्बेडेड लिंक नहीं जा रहे, तो हमें इसको बताना पड़ेगा। एक को तो हो गया, तो यहाँ पे मैं इधर ही आऊँगा। इंस्टाग्राम पे हाइपर लिंक वर्क नहीं करता, इंस्टाग्राम पर हाइपर लिंक वर्क नहीं करता। तो इस तरह से भेजना पड़ेगा। एक को तो अब भेज दिया, 2 को भेज दिया, अब तीसरा है। गो टू साइट पे जाना है, और इवन कि आप ना नाम्स भी देखते रहना, ठीक है ना। नाम्स क्या है इनके, ये तीसरे का नाम ही पता नहीं क्या है, अजीब सा है कोई। मैसेज करूँगा मैं इसको, ये भी पॉडकास्टर ही है। ये सारा का सारा हमने उसको दे दिया है। अब नेक्स्ट पे आना है, अभी 4th पे ये सारा का सारा मैसेज इनको करना है और गो टू साइट पे जाना। और कोशिश कीजिएगा कि इनको फॉलो करना है, कर लेना, नहीं करना ना करना। पोस्ट पे एक आधा कमेंट करना, कर देना। अभी आपके पास टाइम है तो ये करना, अगर अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फिर आपके पास किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है। अभी मैं 6 पे हूँ, गो टू साइट पे जाऊँगा, वापस वहीं पे आके ये मैसेज कर दूँगा। आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि एक फ़ॉलो की जो लिमिट होती है वो डेली कोटा होता है, फिर लिमिट रही चढ़ जाती है, फिर आप मैसेज भी नहीं कर पा रहे होते। तो 7 पे आऊँगा। साथ साथ आप बस ये देखते रहें, ये इंस्टाग्राम पे इस तरह से आपने मैसेज करते जाना सारों को। और ये बंदा 1 गोन पासपोर्ट, इस तरह से आपने अच्छा सा इनको मैसेज कर देना। उसके बाद यूट्यूब पे गो टू साइट पे, फिर मैसेज पे। डेली अगर आप 30-40 बंदों को मैसेज कर रहे हो, कोई एक आधा तो होगा ना
जो आपको रिप्लाई करेगा बैकएंड पे, आपको रिप्लाई भी करेगा और आपसे काम भी लेगा। तो ये आपने डेली बेस पे काम करना है। अभी के टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब मैं खुद करता हूँ अभी समझा रहा हूँ तो ये मसला है। तो इसको भी मैं आसान करके दूंगा। ये जो अभी हम एक एक की प्रोफाइल को ओपन कर रहे हैं, फिर उसको ये मैसेज डीएम कर रहे हैं, तो इसको हम ऑटो पे लेके जाएंगे। ये चीज़ भी हम ऑटो पे कर देंगे। सिर्फ 1 क्लिक पे आप जितने भी ये इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं उन सबको ओपन करेगा और उसके अलावा उनको मैसेज भी करेगा। तो कैसा, कितनी अच्छी चीज़ होगी अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी तो आपको कंटेंट भी और अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जो भी कैटेगरी के रिलेटेड आप, सॉरी यार, गो टू साइट पे। यार ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है, जो बैकएंड पे ये जो चीज़ चल रही है ना यार, बहुत डिस्टर्बिंग है। मुझे बहुत मसला आ रहा है इसमें यार। इवन के मुझे लगता है आप लोगों को भी ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, तो माजरत यार, अगेन माजरत ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता मैं। और उसको भी कुछ नहीं कह सकता, उसने भी अपनी यार रोज़ी रोटी कमानी, तो यही हाल है। उसको मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई बंद कर दे यार। तो माजरत मैं आप लोगों से माजरत कर सकता हूँ यार, जो मेरे बस के अंदर है, जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं आपको, वो तो मैं करूँगा ज़रूर। अभी नेक्स्ट इस पे आएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे। उसके बाद गो टू साइट पे क्लिक करेंगे और वापस से ये मैसेज कर देंगे। मैं नेक्स्ट टाइम यार, ये पता नहीं क्या बंदी यार, वही हम किसको किसको मैसेज कर रहे हैं। चलो, ये हमने ऑलमोस्ट जितने भी निकाले थे ना सबको हमने मैसेज कर दिया है। तो आप यहाँ से उनके मैसेज पे जाके टर्न ऑन कर देना। अगर कोई भी यहाँ पे आपका रिप्लाई नोटिफिकेशन अलाउ कर देना, कोई आपको रिप्लाई करता है। जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें से रफ़ेल जो आपसे अटैचमेंट हो, ये कुछ और है यार। ये ले भाई, ये सारा स्पैम मैसेज के अंदर आता है। तो इस टाइप के मैसेज को इग्नोर ही करना। और ये हमेशा इंस्टाग्राम के यूज़र के नेम से बताते हैं, तो इस टाइप के मैसेज आए तो वैसे इग्नोर करो। जैसे बड़ी दूसरों को इग्नोर मारते, इसको भी इग्नोर मारो। तो ये है वो क्लाइंट हंटिंग की पूरी ट्रिक जो कि मैं यूज़ करता हूँ क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। और इसके अलावा एक और मेथड है फेसबुक का, वो भी मैं थोड़ा सा आपको ना ओवर आउट दे देता हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक का ओवर आउट देना ज़रूरी है कि अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें अपनी पोस्टिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। और फ़ायदा ये है कि आए जैसे ये अपनी सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे अपनी सर्विस वगैरह दे सकते हो। लाइक यहाँ पे ये आप चेक कर रहे हो, नीड अ रिमोट फीमेल मार्केटिंग मैनेजर फ्राम मुल्तान डीएम। और यहाँ पे आप ये थंबनेल डिज़ाइनर, जैसे ये लोग अपना वर्क शो ऑफ कर रहे हैं वैसे आप लोग भी अपना यहाँ पे वर्क शो ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे है आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर का डिज़ाइन है, ये वो जैसे आई एम ग्राफिक डिज़ाइन लोगो एंड यहाँ पे चीप ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी आप अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो ऑफ करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप ये ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन कर लें। और उसके अंदर आप यहाँ पे जैसे इस बंदे ने दिया सितंबर, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा। तो जैसे ये रेहान अज़हर है, इसने 2 घंटे लो बजट ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पे ये कुछ लोग सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन करो। और
कह रहे हैं कि हमें स्किल्ड क्लाइंट हंटर चाहिए, तो नीड प्रोफेशनल थंबनेल क्रिकेट वीडियोस बट माई बजट इज़ लो। तो ये वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी सर्विस वगैरह दे सकते हो और यहाँ से भी आप क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। और इस ट्रिक को लाजमी यूज़ कीजिएगा और जो नीचे टूल है उसको यूज़ करने के लिए लेने के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे टूल ले लें फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।